लाइन एंड अ प्लेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका प्रूफ भी देखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। सुनो यार जरा, ये एक प्लेन है, ठीक है जी, एक प्लेन है पाई, इसकी इक्वेशन ले लेते हैं। अगर ये वाला वेक्टर लिया तो ये डी हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ओरिजिन नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। कह रहा है ये एक लाइन है इस तरीके से, ये लाइन जा रही है, ये एक लाइन जा रही है इस तरीके से। अरे एक ही पेन आ रहा बार बार, ये भैया। तो कह रहे हैं इसने प्लेन के साथ जो एंगल बनाए वो बताइए। अब सुनो जरा, अब सुनो ध्यान से जरा, ये प्लेन है, कॉपी दो जरा, कॉपी दो, अपनी बुक दो जरा, कुछ भी दे दो। ये प्लेन है हमारा, ये एक लाइन जा रही, ये तो एंगल बना क्या, अगर मैं आपसे कहूँ भैया ये प्लेन है तो एंगल यही तो बना, ये प्लेन है और ये लाइन जा रही तो एंगल यही तो है। तो एक बात सुनो, ये लाइन है और ये प्लेन है तो एंगल यही तो है, मान लो ये थीटा एंगल, यही तो हमको फाइंड करना है, पक्की बात है। तो बताया गया है कि जो एंगल बनता है लाइन और प्लेन के बीच में इस कॉम्प्लीमेंट्री, वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसका, एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ अ प्लेन एंड लाइन। मतलब ये क्या बात बोलेगी, एनसीईआरटी में नहीं है, ये अदर्स बुक में बताएगा, लेकिन कंसेप्ट समझेंगे क्या। अब सुनो जरा, ये प्लेन है तो ये प्लेन का नॉर्मल होगा और ये प्लेन का एन वेक्टर है और ये लाइन की इक्वेशन है। तो भैया ये लाइन की इक्वेशन है r इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब बी वेक्टर क्या होता था, जो इस लाइन के क्या होता था, पैरेलल होता था। ए पॉइंट यहां कहीं होता था, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता था, ए वेक्टर होता है, पक्की बात है। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं कि जो प्लेन और लाइन के बीच में जो एंगल बनता है ना, वो एंगल ये इसके नॉर्मल और इसके बी वेक्टर के बीच में भी एंगल बनेगा, पक्की बात है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इसके बीच में एंगल बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब ये थीटा है तो अंडरस्टूड है कि ये 90 माइनस थीटा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि ये तो नॉर्मल है। अच्छा, ये एन और बी के बीच का हमको तो ये वाला एंगल फाइंड करना है कायदे में, यही तो उनके बीच में है, पक्की बात है ना, यही तो उनके बीच में होगा। तो एक बात सुनो जरा, अब हमको फाइंड करना है ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल है, ये है इनके और इनके बीच में। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो कभी भी नॉर्मल और इनके बीच में एंगल बनेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट एन कैप, कैप नहीं फैक्टर, यही तो होता है, पक्की बात है। और cos 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो आ गया प्लेन और लाइन के बीच का एंगल जब वेक्टर फॉर्म में गिवन है तब, जब वेक्टर फॉर्म में गिवन है तब, क्योंकि एंगल तो हमको थीटा निकालना था, ये कॉम्प्लीमेंट्री है और हमको पता है क्योंकि एन वेक्टर भी एक वेक्टर है और बी वेक्टर भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू होता था, यहाँ पे थीटा 90 माइनस थीटा था, निकालना तो यही था, तो फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है। अच्छा, अब कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को हम फिर इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी बताएंगे, ये प्रूफ भी कर दिया हमने। अच्छा, कह रहे हैं अगर ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, अगर ये लाइन जो है प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यार अंडरस्टूड है, अगर ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी तो बी वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर होगा क्योंकि वो इसके क्या है, पैरेलल। तो बी और एन के बीच में कितने का एंगल बनेगा, 0 डिग्री। कितने का बनेगा, 0 का। तो हम यहाँ पे ये कह दें कि बी क्रॉस एन वेक्टर का आंसर अगर 0 आ जाए तो वो दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अब आप कहेंगे सर आपने क्रॉस क्यों लगाया, ये बताओ। क्रॉस में साइन थीटा आता है और साइन 0 क्या होता है, 0। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा एन वेक्टर। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आता है। अगर ये दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप बोल देना जो लाइन आ रही यार वो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। अच्छा जी, अब केस 2, अगर ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, प्लेन के पैरेलल है, इस तरह ये प्लेन है, ये लाइन जा रही है, तो बी वेक्टर भी इस तरफ होगा, तो बी वेक्टर और एन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यस और नो। और जब 90 का बनता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, यस और नो। कंडीशन के साथ समझो कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है लेकिन एन वेक्टर के तो परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर एन वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा।
पक्की बात है। ये उस केस में है जब प्लेन की और लाइन की वेक्टर फॉर्म गिवन थी। अब क्या पता क्वेश्चन में प्लेन की और लाइन की कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो, तब कैसे होगा बताते। इसको लिखो पहले। अब ये कह रहे हैं अगर लाइन की कार्टेशियन फॉर्म गिवन, देखो यार बात नहीं करो, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, और प्लेन की भी कार्टेशियन फॉर्म गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये प्लेन की है। और अब समझो यार ये क्या है, x1 y1 z1 क्या है, जो लाइन है जिस पॉइंट से होती हुई जा रही है, और ए बी सी क्या होता है, जो वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज। अब ए बी सी क्या है, जो ये नॉर्मल वेक्टर उसके डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो इनके बीच में जो हमारा फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल्स टू ये स्मॉल सी है, ये क्लियर है। तो ये हमारे पास है, पक्की बात है। अब मैंने मॉडुलस इसलिए लगा दी, एक्यूट एंगल बनना था इसलिए, तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब इसमें भी कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं कि भैया लाइंस अगर लाइन और प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में पता है क्या होगा, ऐसे केस में इनका मल्टीप्लाई ए प्लस बी बी, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाता तो लाइंस आपस में, लाइंस और प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर पैरेलल हैं तो इनका रेशियो हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। क्लियर। ये स्मॉल सी बोले तो इस वाले का और कैपिटल इस वाले का। ठीक है डियर। तो अगर यहाँ पे LMN होता, LMN, तो हर जगह ABC की जगह LMN पुट कर देते, बस और कुछ नहीं था। हमारा हो गया सब कुछ, यही है और तो कुछ है नहीं इसमें ना। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें डाउट होगा। हाँ जी, इसमें उल्टा हो गया यार, ये पैरेलल के लिए कंडीशन है और ये किसके लिए है, परपेंडिकुलर के लिए। उल्टा हो भी जाएगा, क्यों, यहाँ पे यार प्लेन है। ये कंडीशन तब सही थी जब हम लोगों ने पढ़ा लाइंस में। ठीक है, तो उल्टा हो गया। अगर परपेंडिकुलर है तो ये, और इस तरीके से है तो ये। मुझे नहीं लगता कोई डाउट में होना चाहिए। क्लियर है। तो सिंपल बात है। इससे बेसिक एग्जाम्पल लेंगे बढ़िया सा। चलिए हटाओ मल्होत्रा भाई, तुम आ जाओ। अब देखो यार, ये कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन, ये लाइन की इक्वेशन है और ये प्लेन की इक्वेशन है। तो सबसे पहले लाइन और प्लेन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करो। सबसे पहला काम तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, ये प्लस है इसको माइनस बनाओ, जबकि इससे डायरेक्शन कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी एक हैबिट डालते चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या ये ए बी और सी हो गए। अगर इनका स्क्वायर करके ऐड करते और 1 आता तो ये LMN होते ही, लेकिन ये तो अभी नहीं आ रहा 1। अच्छा, ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी और ये कैपिटल सी, तो ऐसे केस में फॉर्मूला यार लगा दो बस। कैपिटल ए दिस, कैपिटल बी बी, कैपिटल सी सी, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म है इसलिए कार्टेशियन वाला लगेगा। अब मैं आगे सॉल्व इसलिए नहीं करूं, केवल वैल्यू पुट करनी यार। कैपिटल ए कितना 10, स्मॉल ए कितना 2, प्लस बी कितना ये और सी कितना 3, ये माइनस का 11 और ये कितना 6। कर देना आंसर नीचे। कहाँ पर, कहाँ पर, क्यों, अच्छा ये कह रहे। ओके 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 डियर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पूरा ये खत्म कर दिया। अब एक्सरसाइज पे आएंगे इसकी। ठीक है।